पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
Recording in progress. बाबा नैन तेरे उड़न खटोले, बैठ इनमें मनवा मेरा खुशियों में डोले, बैठ इनमें मनवा मेरा खुशियों में डोले, बैठ इनमें मनवा मेरा खुशियों में डोले। सभी अंतर्मुखी हो जाएं, स्वस्थिति में स्थित हो जाएं। सारा फोकस स्वयं पर आ जाए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और बाप दादा का आवाहन करेंगे। अनुभव करें, बाबा हमारे सामने है। बाबा के साथ हम मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज बताएं, आज क्या बोला बाबा ने? आज की मुरली 21 अगस्त की बाबा ने बोला है, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल-छाई हो जाएगी। धूल-छाई का क्या मतलब होता है? मतलब खत्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी मतलब धूल-छाई मतलब डस्ट, वैल्यूलेस हो जाएगी। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? इसीलिए इस धूल छाई बुद्धि दुनिया योग से निकालना अपना अपना बुद्धि योग निकाल दो। इसको भूलकर नई दुनिया की तरफ बुद्धि टर्न करना। ध्यान टर्न करना है, टर्न अराउंड, यू कहते हैं ना। तो योग किसको कहते हैं? योग का कनेक्शन। सब तरफ से बुद्धि हटाकर हाँ, एक बाबा से कनेक्शन। हाँ, तो योग का मतलब होता है कनेक्शन। तो हम योग जिस चीज से लगाएंगे ना वैसे बनेंगे। हम जितना बाबा के साथ अपने मन बुद्धि को लगाएंगे उतना उसके समान बनेंगे। अब टाइम तो कम है, तो हमें ये नहीं सोचना कि मुझे अपने चार्ट को फिल करना है ना, मैंने इतने ट्रैफिक कंट्रोल कर लिए, चलो आज मेरे चार्ट के ऊपर। हमने क्या सोचना है, वो तो करना ही करना है, ये नहीं कि वो नहीं करना। मेरी बुद्धि का योग वहां लगा रहे, निरंतर वाला हमारे को बनाना है। जितना हम उसके साथ रहेंगे उतना हम फ्री हो जाएंगे। बातों से फ्री, बात फ्री, बहुत सी से फ्री हो जाएंगे। जिसको हम कहते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं, और पतंग की डोर उसको उड़ाने वाले के हाथ में होती है। रुको ला रही है। उड़ाने वाले के हाथ में होने के बावजूद वो पतंग जो है वो हैप्पीली ऊपर उड़ती है। वो नीचे वाला छोड़ देता है तो पतंग नीचे गिरती है। मतलब जब डोर उसके हाथ में, वो है नहीं गीत, बाबा मैं तेरी पतंग, पतंग
है ना। बढ़ती जाओ। तो उसके हाथ में दे दी तो हम फ्री हैं, टोटल फ्रीडम। क्योंकि किसके हाथ में दी? किसी निश्चय मनुष्य के हाथ में दे देंगे तो क्या होगा? मनुष्य के हाथ में देने का मतलब क्या है? कि उसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं। स्थिति वो इधर आती उधर। रहती, पतंग उसकी उड़ते स्थिति खाती रहती। डगमग तो मेरी स्थिति डगमग, जी, है ना। मनुष्य के हाथ में देंगे फिर फ्री नहीं है, फिर मैंने डोर उसके हाथ में दे दी, वो ऊपर तो मैं ऊपर, वो नीचे तो मैं नीचे, है ना। वो टेढ़ा तो मैं भी टेढ़ी। और हम क्या करते हैं? कितनों के हाथ में देते हैं डोर? बहुतों के। अनेक, अनेकों के हाथ, अनेकों। अनेकों। सिर्फ मनुष्य नहीं, चीजों के हाथ में, स्थूल बातों के हाथ में, उन सारी चीजों पे दे देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा को क्या पड़ी है? हम बाबा को याद ना करें तो बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो। जैसे एक माँ बच्चे को क्या कहती है, कुछ भी हो स्कूल में ना, मुझे आके बताना, मैं तुम्हें गाइड करूंगी कि ना। हम क्या चाहते हैं? बच्चा आके बताएगा तो हम उसको राइट गाइडेंस दे देंगे। तो उसीलिए बाबा कहता है मेरे पास आना, और मेरे पास बैठे रहोगे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला, इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि का योग हटा दो। सारा काम करने वाली क्या होती है? बुद्धि। मन ने तो थॉट क्रिएट कर दिया, बुद्धि में विजडम है, वो निर्णय लेती है। और मेरा संस्कार भी बुद्धि से ही बनता है। बुद्धि पावरफुल है तो संस्कार भी पावरफुल बनेगा। तो इसलिए बाबा कभी नहीं कहता मन का योग, संस्कारों का योग लगाओ, बुद्धि का योग लगाओ। और हम भक्ति में भी क्या बोलते रहे? बच्चों को बोलते थे ना, भगवान को बोलो तुम्हें अच्छी बुद्धि दे, अच्छा मन दे, भी नहीं बोलते थे। और जब हम कहते हैं किसी चीज की पसंद पे, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं आइसक्रीम खाऊं, क्योंकि मन में आते हैं ना ये थॉट्स, चलो ये करो वो करो। मन तो बहुत सारी चीजें क्रिएट कर लेता है, ठीक है। आजकल तो सच में सारी दुनिया धूल छाई हो रही है, जैसे बाबा ने कहा, एवरीथिंग इज टर्निंग टू डस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपने नोटिस किया होगा, आप कहीं पर भी जाओ, सबके घर में टर्माइट्स की प्रॉब्लम है। पहले होता था ऐसे? नहीं होता था, किसी जगह होती थी, सारी जगह है। ये जो हाँ चीजें जी, हाँ क्रिएट जी। होती है ना, जो कीट, ये जो पतंगे और ये सांप, ये सब सतयुग में जानवर नहीं होते हैं, ये दे डोंट एक्सिस्ट, दे आर द क्रिएशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स। कितने पावरफुल हैं थॉट्स। हम एक चीज को क्रिएट कर देते हैं जब मिलकर करते हैं, तो उससे हमें एक और चीज समझ आती है, मिलकर क्रिएट करते हैं नेगेटिव तो मिलकर क्रिएट कर सकते हैं पॉजिटिव। कल हमने योग का प्रयोग किया, संडे और थर्सडे को होता है, तो उसमें भाई बता रहे थे कि किसी के ऊपर प्रयोग किया तो उनके अंदर से, उनके ब्रेन में से गामा रेज निकली। बीमार थे ना, मतलब सब बैठ के 5,000 हम होते हैं, 5,000 तो होते ही होंगे, और किसी के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, वो आत्मा को असर हो रहा है, पर मिल के। संगठन का बहुत बल है ना। तो आज बाबा ने कौन सी दुनिया की बात बोली? नई दुनिया के लिए कौन सा शब्द यूज किया? बोला ना, अद्वैत राज्य। दो थॉट ही नहीं है। तभी तो बाबा ने मुरली को क्या चलाया? पूरे विश्व में एक मुरली, पूरे विश्व में, ताकि सबके एक जैसे जो संकल्प होंगे वो दुनिया को बदलेंगे। बाबा हमें सारे टूल्स दे रहा है, मदद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, साथ में हमें कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाबा को कोई मदद नहीं चाहिए। और कई बार लोग कहते हैं विनाश होगा ना, हम नहीं करते, आप करो या ना करो, जो होना है वो होकर रहेगा। क्यों होएगा? क्योंकि नेगेटिविटी को
पर्जिंग का प्रोसेस तो होना ही होना, क्लीनिंग तो होएगी होएगी। क्लीन नहीं होएंगे तो फिर नई दुनिया नहीं बनेगी। और क्या बोला बाबा ने? मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं। हम्म, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया है ये नहीं जानते। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। हाँ ठीक है भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। ना। पवित्रता सुख शांति की जननी, बाबा बताते हैं हमको, है ना। तो जब पवित्र हैं तब सुखी हैं। अपने आप को हम देखें, जब हम कोई अच्छा थॉट क्रिएट करते हैं तो हमें शांति का सुख का अनुभव तभी होता है, नहीं तो नहीं होता। उल्टा क्रिएट करेंगे तो अंदर हलचल मचेगी। कल ऐसे ही हुआ, कल व्यर्थ को हटाना था ना। हाँ So I don't know where, I think I created maximum thoughts in the last 1 year because we had someone over and पूरा दिन वो जैसे होता है ना, it was not like a aggressive fight, but it was some or the other discussion on the whole day. तुम अंदर जाओ बाहर निकलो फिर you go back. So मुझे ऐसे लग रहा था कि by the end of the day I'm so exhausted and totally drained out. स्लेप नींद ही नहीं आई। तो मुझे लगा वो एवरीथिंग, वो वाली बात ना कि जो तुम ट्राई करो करना उसका चैलेंज उल्टा आएगा, चैलेंज चैलेंज वाज, आएगा। इट वाज क्रेजी। तो बाबा क्या सिखा रहे हैं ना, देखो आपके सामने कोई आया और बातें हुई तब ये हुआ ना। अब हम अकेले बैठे हैं, हम कहते हैं कि हमने सब कर लिया, हमने इस बात को जीत लिया। पर जब परिस्थिति आती है हमारे को समझ तो तब आता है ना कि हम कहाँ तक हैं, कितने पानी में हैं। तो वो परिस्थिति हमें सिखाने के लिए आती है कि कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे उस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करना है ना। जब चैलेंज आएगा तब हम उसके ऊपर काम करेंगे, रियलाइज करेंगे। उससे हमें हारना नहीं है, वो तो आएगा, है ना। क्योंकि आज की दुनिया में टू गेट अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव और टू बी पुल टुवर्ड्स नेगेटिव वो तो इजी है, वो होता है, होना ही है। दुनिया ही ऐसी है, अब क्या करें, है ना। तो जो बाबा ने बोला कि 5 विकार जो हैं और अपवित्रता है वो हमारी शांति को भंग करती है, छीन लेती है। और अपवित्रता का बाबा ने जो हमारे को बातें बताई हैं, अपवित्र अर्थात, या बताओ पवित्र अर्थात। कल तो बाबा ने बोला ना कि व्यर्थ में नहीं जाना, वो ठीक है। अब अपवित्र हम व्यर्थ किसको कहेंगे, अपवित्र हम कैसे हो जाते हैं? दीदी मन सा बादशाह कर बना, जो भी कुछ बोलते हैं उसमें भी हमें ऊपर नीचे होते हैं, सेम नहीं रहते बिल्कुल। और जब हम जिस दिन हम बाबा को जब भूल जाते हैं, अटेंशन नहीं देते, तो हम अपवित्र होते अपवित्र। हैं। और मान अपमान में ऊपर नीचे हो जाते हैं। मान अपमान में ऊपर नीचे होते हैं। और अपनी आत्मिक स्थिति को भूल जाते हैं। बिल्कुल, उसमें तो हम है ही अपवित्र। हम जब किसी के देह को देखते हैं हम अपवित्र। कोई आए, मुझे उसको भ्रिकुटी के बीच देखना है। अभी हम 22 सोल्स है ना, सबको चमकता सितारा देखें, ये पवित्रता। किसी के ओके, कोई आपका कर्म ऐसा है, आप फैशन डिजाइनर है, फलाना है, तो आप शरीर को देख रहे हो, अपने कर्म के लिए देख रहे हो, वो ठीक है। पर कर क्या रहे हैं, ये इस आत्मा का शरीर, ये याद रहना। शरीर को देखकर उस पर टिप्पणी करना, ये काला, ये गोरा, ये मोटा, ये छोटा, ऑल दैट नो। हमने उसमें जाना नहीं है, क्योंकि वो व्यर्थ हो जाता है, ठीक है ना। हम चाहे अच्छा भी सोच रहे हैं, किसी को कह रहे हैं ये बहुत सुंदर है,
आकर्षण विकर्षण दोनों से मुक्त, क्योंकि फिर उसके बारे में सोचेंगे। जब शरीर देखते हैं, किसी के कपड़े देख लिए तो क्या कहते हैं, मैं भी ऐसा सूट सिलवाऊंगी, मैं ऐसा जूता लूंगी। ऐसी इस तरह की बातें जो है ना, ये हमारे को व्यर्थ में लेके जाते मन हैं। भटक जाता है दीदी। बिल्कुल मन भटक। आकर्षक चीजों में जब चले जाते हैं कि वो हमें आकर्षित करती हैं। और कई बार हमारे को कोई चीज चाहिए, जैसे सपोज अब मेरे को पैरों में दर्द हो रही थी, तो मैं ये पता कर रही थी आप कौन से जूते पहनते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे वो चाहिए जिससे मेरे पैरों को कंफर्ट मिले। वो ऐसे मतलब दी यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट? एक है मतलब वो ऐसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, या यू आर जेलस ऑफ इट, तब तुम सोच रहे हो। हाँ, और एक है जो रिक्वायरमेंट है। हाँ, एक रिक्वायरमेंट है, एक रीस है, ये कर रहे हैं मैं भी करूं, ये मैं भी डिजाइनर सुंदर पहनते हैं बनूं। मैं भी डिजाइनर पहनूं, है ना? जब आपने हमारे संकल्प ये अशुद्ध हो जाते हैं, संकल्पों में भी दूसरों के लिए कोई भी किसी भी तरह की जब ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो भी अपवित्रता है। ना, तो विकार के लिए बाबा ने कल क्या कहा था, काम सबसे हाईएस्ट, क्रोध लोभ लोभ और अहंकार, है ना? वर्स्ट बाबा ने क्या बोला था, सबसे जो नीचे आता है, हाईएस्ट काम, लोएस्ट मोह बोला बाबा ने। पर लोएस्ट ये सभी जाते हैं हमारे को अशांति में, क्योंकि जब हम मोह में किसी के लिए प्रेम को अनुभव कर रहे होते हैं, उस समय वो बहुत अच्छा लगता है, पर उसमें जब बह जाते हैं फिर वो दुख का कारण बन जाते हैं, है ना? अगर जिनके साथ मेरा मोह है उनको कोई तकलीफ होती है तो हम नीचे गिरते हैं ना। जब तकलीफ होती है हमारे को सोचना चाहिए, मैं अपना बता रही हूँ, मैं हमेशा अब कोशिश करती हूँ मैं ये सोचूं कि ये इनको भी स्ट्रांग बना रहा है ना। हम जब बच्चों को ब्रिंग अप करते हैं, हम कहते हैं इन्हें जरा भी दुख ना हो, इनको कोई तकलीफ ना हो, इनको हार्डवर्क ना करना पड़े, मैं सब कुछ बना बनाए इनको पकड़ा दूं। हम उनको क्या बना देते हैं, डिपेंडेंट। बच्चों से बच्चों को हार्डवर्क सिखाना चाहिए हमें। जो बच्चा जिस बच्चे को हम ज्यादा पैम्पर कर देते हैं वो सबसे ज्यादा दुख पाता है, क्योंकि आज आप हैं कल नहीं हैं, तो उसको जो आप दे रहे हैं वो नहीं मिलेगा। जब मोह में होते हैं समझ नहीं आता ये। पर तब दीदी वो कर लेगा ना, जब हम नहीं होंगे या हम जिनको पैम्पर करते हैं वो अगर अभी नहीं कर रहा तो बाद में उस टाइम वो उसके सामने कोई भी परिस्थिति आएगी तो वो कर लेगा। नॉट ऑलवेज, नॉट परेशान होगा। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, है ना? आदत नहीं होती है, एक होती है ना आदत, अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा बच्चे से काम कराना चाहिए। हम सब ने कभी किया कभी नहीं किया, जैसे हम बच्चे को कहते हैं हम सारा कुछ कर देंगे तू बस पढ़ ले, उसको आदत हो जाती है जब मैं तो काम कर रहा हूं तो मेरे लिए बाकी सब सारा कुछ करें। ऐसे नहीं होता है, कोई करता है फिर कोई नहीं करता है, फिर हम दुख के भागी बन जाते हैं। वो सब Didi, this is the beginning of expectation. यस। और फिर पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं हमने तेरे लिए क्या। आपको एक माता की वो स्टोरी सुनाई थी, कहती है कि मैं बीमार थी, मेरे लिए कुछ नहीं किया, कंप्लेन कर रही थी, तो उनको बोला आपने उसे बोला था, उसने नहीं किया। कहती मैंने नहीं बोला, जब वो छोटा था मैं वो बोलता था मेरे को कुछ हो रहा है, मुझे पहले ही समझ आ जाता था, इसको समझ आना चाहिए। मतलब हम किस लेवल तक पहुंच जाते हैं। अब सबका अलग अलग है, हम आप शायद ये ना करते हो, हम में से मदर कभी कंप्लेन तो नहीं करती दीदी अपने बच्चों के लिए। करी है उसने, बोलती है वो, उसको समझ आना चाहिए।
ये जो हो जाते हैं ना, जब थोड़ा सा और ओल्डर होते हैं, क्या होता है, अपना शरीर काम करना बंद कर देता है, अपने शरीर में वो ताकत नहीं रहती, तब वो वाली बातें आ जाती हैं। बहुत बहुत कम है जो ऐसा नहीं सोचते, नहीं सोचते तो बहुत अच्छा करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। There is a difference in pampering and empowering them. यस यस, You should make them बिल्कुल independent and they should be able to look after you. एब्सोल्युटली। संस्कार शुरू से देने में। अब छोटी सी बात है, एक मैं आपको एक सिस्टर की बात बताती हूँ, वो अभी समर्पित सिस्टर है। वो अपने घर में वो बताती है, 5-6 भाई बहन है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, पर सारे काम उसने किए, सबको सबको हाथ में पकड़ाया। तो शी हैड दिस कंप्लेंट कि मेरे को पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता, मैं कैसे करूं। उसने ग्रेजुएशन कर लिया, कैसे भी उसने बेचारी ने किया, कभी मंदिर में बैठती थी, कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी। एनजीओ में मेरी स्टूडेंट थी, आज वो सरेंडर्ड सिस्टर है और सब उसकी क्या तारीफ करते हैं, ऐसा हार्ड वर्कर हमने आज तक नहीं देखा। उस परिस्थिति ने जो डिफिकल्ट थी, उस परिस्थिति ने उसे सिखाया। हमेशा डिफिकल्टी हमको सिखा, जब ऐश आराम की जीवन होती है हम कुछ नहीं सीखते, हम सोचते हैं ऐसे ही हमेशा रहेगा। फिर जरा भी ऊपर नीचे हो तो हम कहते हैं ओ आई कांट टॉलरेट, है ना। तो अगर, मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है हमारे लव्ड वंस के लिए, हम ये सोचें वो, अब देखो आपके विश करने से वो नहीं जाने वाली है, हम दूसरे को पावरफुल बनाएं और खुद भी पावरफुल रहें। उस समय हमारे घर वाले कोई बीमार है, हम सोचते हैं ये ऐसे क्यों हो गया, इन बेचारों को तकलीफ है तकलीफ, हम विश नहीं करते किसी को तकलीफ हो, पर हम अगर उनको उस समय पावरफुल बनाते हैं तो वो परिस्थिति पार हो जाती है। हम उनको बोले हाय तुम बेचारे तुम बेचारे, तो वो बेचारे बने रहेंगे, वो सोचेंगे हाय मैं बेचारा, है ना। पावरफुल बनना है हमने, पर वो कब कर पाएंगे, जब हम बने। मैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस समय अप्लाई करके आपको बता रही हूँ, है ना। हमसे नहीं होता है, कैसे होगा, ऊपर नीचे होते हैं, क्या करूं, क्या हो गया, तो ये भी इसको भी पवित्रता बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम नेगेटिव थॉट अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वो अपवित्र, क्योंकि हम वो वायुमंडल में स्प्रेड कर रहे हैं और सब तक वही पहुंचेगा, है ना। तो फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा अभी क्या है, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बाबा ही स्थापन करते हैं, है ना। पवित्रता होगी तभी सुख शांति होगी, मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई नहीं बतला सकता। मुक्ति किसको कहते हैं, परम धाम को कहते हैं, परम धाम में जाना। धाम में जाना। क्योंकि और अभी वहां भी का शरीर से भी मुक्त है, तो वहां तो सब जाते हैं। और जीवन मुक्ति किसको कहते हैं, सतयुग को, सत्य सत्युग को कहते हैं। पर वहां स्थिति हम कहाँ बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं संगम युग में। तो यहाँ पे हमारी स्थिति जीवन मुक्ति की कैसे होती है, अशरीरी की बातों का प्रभाव ना आए, अशरीरी होकर हम जीवन की बातों से फ्री हो जाते से हैं। मुक्त होकर, बातें आती हैं, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, जीवन की व्यर्थ बातों से मुक्त, है ना। अब जैसे आपको बच्चों की बात कर रहे थे, कोई बच्चा आके बोलता है, कोई लड़की उसकी शादी होगी, आके मेरी मदर इन लॉ ऐसी, मेरे फादर इन लॉ ऐसे, हमने उन बातों को इनकरेज नहीं करना है, हम उनको कहेंगे एडजस्ट हो, उसमें अच्छे हैं। अनलेस इट इज अ वेरी डिफिकल्ट केस ऑफ वायलेंस या कुछ उस तरह की बात हो रही है, किसी का होता है, ये नहीं कि सभी का ऐसा होता है, हम ही बोलते रहेंगे हाँ हाँ वो तो है ही ऐसे, पर तुम वहीं पे रहो। साथ में बोल रहे हैं ही ऐसे, साथ में बोल रहे हैं पर तुम वहीं पे रहो, तो वो वहां कैसे रहेगी, दुखी होएगी ना।
और कौन है जिसके सामने परिस्थिति नहीं आती? हम सबके सामने परिस्थितियां आती रहती हैं, एक नहीं तो दूसरी तरह की। एक में आज के गीत दीदी। Take more. इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, आ दूर कहीं ले चल, आ दूर कहीं ले चल, अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। स्क्रीन शेयर सब देख रहे थे ना? जी हम सबको आत्मा देख रहे थे कि शरीर पे दृष्टि? चेक। दीदी, गीत में खो गए थे। गीत में खो गए थे, बहुत अच्छी बात है, पर हम जब देखें, हम कहाँ देखें? ठीक है ना? ये हमें प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में तो नहीं होता, पर अटेंशन देंगे तभी होगा ना। चलिए, बताओ, दुनिया में सत्संग किसको बोलते हैं? जब सब लोग इकट्ठे बैठते हैं और कोई साधु संत बैठ के शास्त्रों की शास्त्रों की बातें करते बात हैं। सुनाते हैं। और जरूरी नहीं कि फॉलोअर्स बैठे हैं, कोई भी उठ चल पड़ता कोई भी आ जाता है, कोई भी आ सकता है। हाँ, कहते हैं जी महात्मा जी आए हैं, हम भी जाते हैं, चलो हम भी सुनाते हैं, सुन के आते हैं क्या और बोल उनसे रहे हैं। वरदान लेते हैं, उनको मिल आते हैं, कुछ कर देंगे हमारे लिए, जो हमारी इच्छा है वो पूरी कर देंगे। और सत्संग का असली, सत्संग का वहाँ पे कोई असली भी एम और रेनू, आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है आज। सत्य बाबा का सच्चा ज्ञान। सत्संग मतलब जब जो बाबा है, जो सत्य ज्ञान देता है, खुद सत्य स्वरूप में रहता है, उसका संग करना, वो है सत्संग। सत्य ज्ञान क्या है? मैं बिंदु और वो बिंदु है, तो यही। जब यही रह जाता है मेरे लिए, मैं इस सार स्वरूप में टिक जाती हूँ, तो वो सत्संग बन जाता है। क्यों, कैसे बन जाता है? अगर मैं बिंदु और वो बिंदु,
हम जब इसमें टिक गए तो रिजल्ट क्या होगा? सत्यता। हम अपने गुणों अब से क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम अपनी खुशबू फैलाएंगे, गुणों में बाबा से लेकर वही फैलाएंगे। वही सत्संग है, और औरों को भी उस सत्संग में आने के लिए अट्रैक्ट करेंगे। वो मेन डिफरेंस बाबा ने कहा ये है कि इसमें एम ऑब्जेक्ट होता है। एम ऑब्जेक्ट। और परमात्मा नर से नारायण बनाता है सबको। बिल्कुल। एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण फाइनल एम ऑब्जेक्ट। और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, और हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं जो हम रोज लेते हैं। तो अगर हम उनको करते हैं तो हम उस तरफ जा रहे हैं। बाकी हमें अपना पता होता है कि हम कौन सी चीज में फेल हो रहे हैं, उसके ऊपर हमें अटेंशन देना है ना। यहाँ तो जो करते हैं वो करें, पर मुझे पता है मेरे अंदर ये वाली कमी है, मेरे को इसको रिमूव करना है। लेट मी वर्क टुवर्ड्स दैट। उसका प्लान बनाना चाहिए। वो सबका अपना है, सबका डिफरेंट है ना। हमें अपने ट्रिगर्स पता है, सब कुछ पता है। और एम ऑब्जेक्ट के लिए बाबा ने क्या कहा? पूर्णमासी की बात करी ना। बाबा ने कहा कि सच्ची पूर्णमासी, बाबा ने कहा जब रात से दिन होता है, तुम 16 कला जब संपूर्ण बनते हो तब सच्ची सच्ची पूर्णमासी होती है। पूर्ण, जब फुल मून मीन्स अब इसके और बढ़ने का स्कोप ही नहीं है। So मतलब full moon is compared to full kalp. तो मैं संपूर्ण स्थिति, मेरी संपन्न स्थिति, मेरी मोस्ट पावरफुल स्थिति, मेरी हाईएस्ट स्टेज In this life. इन संगम युग। दुनिया में तो पूर्णमासी हर माह आती है, इधर इस कल्प में आती है जब एक बाबा आते हैं। और पूर्णमासी को व्रत रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना। सत्यनारायण की कथा तो बाबा सुनते हैं। कहते हैं सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा बोलते हैं कि उससे नर से नारायण बन जाते हैं। वो तो ऐसे कहानियां लिखती हैं। बाबा हमें कौन सी कहानी सुनाते हैं? अमरनाथ अमर का अमर बनने की कथा क्या है? कि पूरे चक्कर का ज्ञान जो बाबा दे देते हैं, कल्प वृक्ष ज्ञान देते हैं, उससे हमारी ये जो है स्थिति बनती है ना। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी, ज्ञान सूर्य प्रगटा, बाबा आकर पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाते हैं और मंदिर में रहने लायक बनाते ज्ञान सूर्य प्रगटा। उसको ग्रहण भी नहीं लगता। उसको नॉर्मल सूर्य और और चंद्रमा को सूर्य, ग्रहण हम लगता है। बाबा को हमेशा सूर्य से कंपेयर करते हैं। ब्रह्मा बाबा को चंद्रमा बोलते हैं। देखो उसका राज क्या है? कि सूर्य की रोशनी चांद पर पड़ती है और चांद वो पे पृथ्वी पर देने आती वाला है। सूर्य। सो सिमिलरली शिव बाबा ब्रह्मा बाबा लाइट को से ज्ञान ब्रह्मा देते बाबा हैं। बनते हैं, लाइट स्वरूप। दूसरा, सूर्य के लिए और क्या कहेंगे? सबको सूर्य एक जैसी सबको रोशनी देता रोशनी है। देने वाला। और वो कभी कम ज्यादा नहीं होता। जैसे मून का है ना, फेजेस होते हैं, बट वैक्सिंग देनी सन पड़ती है, उसके कोई कम ज्यादा नहीं, वो सदा समान है। और एक it is self illuminating and self producing energy ज्ञान। सेल्फ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, बिल्कुल। हीट एंड लाइट पूरा सबको सेम देता है। दीदी जो ये है और चंद्र लगता है, ये तो पृथ्वी में लगता है, यानी पृथ्वी के जो मनुष्य हैं उनकी स्थिति देखी जाए तो ही ग्रहण लगता है। तो ग्रहण लगता है, बिल्कुल। और ज्ञान सूर्य को तो कभी ग्रहण लग ही नहीं सकता। लग नहीं सकता, ये बोला ना बाबा ने। और बाबा ने क्या बोला अपने लिए? नाम आत्मा का तो नाम आत्मा रहता है, हमारे तो शरीर पे नाम पड़ता है ना। और बाबा को, हम परमात्मा को कभी क्या नहीं कहते?
पाप आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, ये सिर्फ मनुष्य आत्मा। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के लिए ये नहीं है। और परमात्मा का मतलब क्या होता है? संधि छेद करें। परम श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ आत्मा परम, परम परम आत्मा मतलब हाईएस्ट, सुप्रीम, सुप्रीम हाईएस्ट टू हाई, सुप्रीम, बिल्कुल। सुप्रीम। और क्या बोला बाबा ने? कि सुप्रीम इसलिए कि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते ना, निराकार है। फिर बाबा ने बुद्धि के ताले खुलने की आज फिर से बात करी। जी, बुद्धि को ताला लगने का मतलब क्या है? ताला लगा हो तो क्या होता है? जब बंद हो जाता तब ज्ञान की समझ नहीं होती, ज्ञान को You stop हम ज्ञान receiving. नॉट रिसीविंग, You है ना? stop ज्ञान receiving. को धारण नहीं कर। स्टॉप रिसीविंग। तो हमारा बुद्धि का ताला कब बंद हो जाता है? जब व्यर्थ में जाते हैं, सिग्नल नहीं मिलती दीदी, फिर देह भान में आते हैं। और जब हम मुरली सुन रहे होते बाप हैं, के ज्ञान को ना समझना भी दीदी बुद्धि का ताला है, कि वो समझते ही नहीं है ज्ञान को। अच्छा आज सब अपना अपना देखो, चेक करो, खुद को बताना कि मुरली सुनते हुए मेरा अटेंशन 100% था कि नहीं था, कि बुद्धि भटकी? दीदी आज नहीं था बिल्कुल भी। दीदी मेरी भी कुछ ना कुछ, कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, आज मेरी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम। सब अपना पर चेक, ताला बंद है ना? टाइम है क्लास का, क्लास पे अटेंशन नहीं दे रहे। देखो किसी के घर में परिस्थिति है, जैसे कुमकुम के घर में परिस्थिति है, उनका ग्रैंडसन बीमार है, कोई आ जा रहा है, वो एक बात और है। बाबा कहते हैं अगर सच में कोई बात है ना, जो मुझे तुम्हें बात सुनानी है मैं उस टाइम नहीं सुनाऊंगा जब तुम बिजी हो गए, मैं तभी सुनाऊंगा जब तुम फ्री होके बैठ जाओगे। जाना पड़ता है, कोई सिचुएशन बन जाती है, पर जनरली हम देखें कि मुरली सुनते हुए मेरा अटेंशन कितना रहा, मैं अपनी आत्मिक स्थिति में बैठी कि नहीं बैठी। नहीं बैठे तो फिर वहां ताला बंद हो गया, है ना? ऐसे ये है चेकिंग का तरीका। फिर बाबा ने बोला ना कि मेरे को याद करते हैं तो नजर हमेशा कहाँ चली जाती है? ऊपर। ऊपर। और कृष्ण पे क्या क्या कलंक लगाए हैं? वो कितना प्यारा छोटा सा बच्चा, उसके ऊपर क्या कलंक लगा दिए? हजारों रानियां थी और उनकी भी हर रानी से आगे 10 संतान थे। माखन चोर है। 16,108 रानी। कपड़े चुराते थे, माखन चुराते थे, कपड़े चुराए, माखन चुराया। हाँ, मटकी तोड़ी, अच्छा, मटकियां तोड़ी। क्या तोड़ी? हाँ, मटकी तोड़ी, मटकी तोड़ी। रासलीला को भी गलत रूप दे दिया। रस लीला को कर दिया। कपड़े चुराए का अर्थ क्या है? अशरीरी बने, अशरीरी बने और औरों को सिखाया। और माखन चुराने का क्या राज है कि एंड में क्या होगा? दो सेनाएं लड़ेंगी, लड़ेंगे, दो बिल्ले लड़ेंगे और माखन भारत भारत को मिलेगा। और दिलाने वाला सबसे नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा, जो कृष्ण बनते हैं। और मटकी फोड़ी, कौन सी मटकी फोड़ी? पाप की, विकारों की मटकी, देवभान की मटकी, वो अज्ञानता की मटकी, शरीर रूपी, ज्ञानता, शरीर रूपी, बिल्कुल। Everything is so symbolic if we understand it. और उनकी 400 रानियां 16,108 ढूंढ रहे हैं, उसका क्या राज है? जो उन्होंने 400 आत्माएं उनके पास आई, उन्होंने तपस्या की, ज्यादातर माताएं थी, ज्यादातर सब फीमेल बॉडी वाली आत्माएं थी, है ना? उनको तो प्रोटेक्शन दी, के घर में वायलेंस थी, किसी के घर में जिन्होंने किसी ज्ञान को धारण किया ना, उस समय कृष्ण ने जो भी बताया और सुना और उन्होंने समझा, इसलिए उनको कहते हैं 16,108। हाँ, फिर जो कह रहे हैं उनके 10-10 बच्चे कैसे? वो जो बनी, वो जो आत्माएं बनी, उन्होंने और आगे बाबा के बच्चों को ज्ञान सुनाया तो और बाबा के बच्चे बने, तो उसको उन्होंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया।
और रास लीला, कौन सी रास लीला है हमारी? मुरली, मुरली सुनना और समझना। मुरली पर रास करते हैं हम। मुरली मुरली सुनकर ज्ञान में हम ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस करते हैं। इवन अमृत वेला जो हमारा योग है बाबा के साथ, उसमें भी तो रस मिलता है, रास करते हैं ना, बाबा के साथ का रस है ना। फिर आज बाबा ने शिव मंदिर में बैल की बात करी। बैल कहते हैं ना, बैल की सवारी, नंदी। हाँ, नंदी। नंदी गण। नंदी मतलब आनंद देने वाला, पब्लिक को आनंद देने वाला। तो जब ब्रह्मा ज्ञान सुनाते थे तो सबको आनंद मिलता था, और इसलिए ये जो लोगों ने भक्ति मार्ग में किया, बैल दिखा दिया। अब बाबा कहते मैं बैल पे थोड़ी सवार होऊंगा। और वहां शंकर को बैठा दिया। हाँ, क्योंकि बाबा तो निराकार। दीदी बनारस को कहते हैं कि शिव धाम शिव है, तो मतलब वो चीज भक्ति मार्ग की है या सच्ची में शिव? नहीं, वो भक्ति मार्ग की है, वो भक्ति मार्ग की है। उसका सिंबॉलिक क्या है मेरे को अभी तक तो नहीं पता। आई डोंट नो बनारस को क्यों बोलते हैं। एक चीज, हाँ जी, हाँ जी, वो जो माखन चोर जो है, जो सिंबलिज्म, तो माखन तो वो उसको मथने से मिलता है ना, दूध मथो, मलाई को मथो, तो उसमें से जो निकलता है माखन, तो वो सार है। तो वो हम चिंतन मनन करना, कोई भी चीज का, हाँ, वो तो वो जो मटका है वो ज्ञान का मटका है, उसका चिंतन मनन करो और उसका जो सार है फिर वो खाओ, उसमें से छुड़ाना क्या लेना। सार में रहो। हाँ, सार में रहो, सार में रहो, बिल्कुल। बड़ा अच्छा मीनिंग आपने याद दिलाया। और फिर बाबा ने बोला जूम मिसल ड्रामा चलता है। जूम किसको कहते हैं? लाउस। तो वो कैसे चलती है? धीरे चलती रहती है, टिक टिक, रुकती नहीं है, टिक टिक चलती रहती है। ड्रामा से कंपेयर किया, ड्रामा भी टिक टिक 5000 ईयर्स का। हाँ, चल वरदान। हम तो देवता 84 जन्म लिया, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय बने, हम सो ब्राह्मण बने हैं। तो ये पूरा का पूरा हम ही ब्राह्मण, हम ही देवता बने, फिर हम ही नीचे गिर के क्षत्रिय बनते हैं। राइट ना, वो पूरा ड्रामा की जो नॉलेज है। अच्छा, मेरे को एक थॉट आ रहा था, आज तो थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, कि जो हमारी संडे की अव्यक्त वाणी होती है, कल से हम उसका पैराग्राफ 1 लेकर उसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करें, ताकि हमारे मन में वो वाली जो अव्यक्त वाणी है वो समा जाए। अव्यक्त वाणी धारणा की होती है। ठीक है, आज तो अभी फिर मैं वरदान और स्लोगन नहीं ले पाऊंगी, अगर उसको ले लिया कल से कर सकते हैं। ठीक है, इस मुरली को करके we'll spend 10 minutes on that and then do योग। उससे ये होगा कि हमारी धारणा जो है वो पक्की होती चली जाएगी। क्योंकि अव्यक्त वाणी बाबा ने क्यों चलाई? क्योंकि उन्हें लगा कि बच्चों में अभी पूरी धारणा नहीं हुई है, धारणा कैसे करनी है वही बताया। वरदान पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ जी, मन को हाँ जी, मन को अमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरदेशी भाव। मन को अमन व दमन करने के बजाय, मतलब सप्रेस नहीं करना। सुमन बनाना मतलब फूल के समान बनना। फूल क्या है? फूल का मतलब है दिव्य गुणों से जब हम संपन्न हो जाते हैं। फिर बाबा ने साथ में बोला दूरादेशी, और आगे बोला विशाल बुद्धि। अभी थोड़े दिन पहले करा था ना, दूरादेशी विशाल बुद्धि। दूरादेशी मतलब लेंथ, विशाल मतलब विड्थ ब्रेड्थ। तो दूरादेशी का मतलब क्या है? दूर की, दूर में रहने वाला, दूर की सोचने वाला। मतलब जो कर्म मैं अब करूंगी वो मुझे फ्यूचर में क्या बनाएगा। और विशाल बुद्धि का मतलब क्या है?
दीदी बुद्धि का जब ताला खुल जाता है तो विशाल बुद्धि हो जाती है। हाँ, पर विशाल बुद्धि का मतलब क्या है? इंक्लूसिव, सबको बेहद संभालना का Inclusive, बेहद, सोच, अपने अंदर बेहद हिस्सा में। अंतर्मुख अंतर्मुखता। हम्म, रेणुबेन, यहाँ हम बेहद की बात करेंगे ना, विर्थ की जो बात करें, मतलब हम्म, मेरा ठीक। एक पर सब मेरे, वो वाली बात। ठीक है, यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो बाबा ने बोला सुमन बनाने वाले दूरादेशी और विशाल बुद्धि। सुमान अगर लेंगे यहाँ से तो क्या लेंगे? मैं दूरादेशी विशाल बुद्धि से संपन्न आत्मा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये और ये हम कर कब पाएंगे? जब हम मन को बिजी रखेंगे। बाबा ने हमारे मन को बिजी रखा ना, 8 बजे तक तो आप सब बिजी रहते हैं, तो तब व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। तो आज हम ऐसे करेंगे, सब अपने मन का टाइम टेबल बनाना, मुझे कब क्या सोचना है। ट्रैफिक कंट्रोल तो आपको दे ही देंगे, मनन चिंतन का भी पॉइंट दे देंगे, राइट? तो मनन चिंतन का पॉइंट को जब आप लिखेंगे, ऐसे ही नहीं लिख देना, उसका पूरा दिन उसके ऊपर बुद्धि चलाना, काम करते हुए भी सोचना है इसका मतलब क्या है। तो जब आप बार बार उसके बारे में सोचेंगे, जब आप लिखने लगेंगे, बहुत सुंदर पॉइंट्स आएंगे। कई बार होता है लिख दें, अब हम ज्ञान तो हमें सबको पता ही है, लिखने बैठे कुछ तो लिख ही दें। एक है समझ कर थोड़ा लिखना, एक है नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह लिखना, दोनों में अंतर हो जाता है ना। 2-3 बार अच्छे से उसको सोच समझ कर फिर लिखना। ठीक है, इसको कहेंगे मन को बिजी रखना। बाबा ने बोला ना, मन को बिजी कर दिया तो मन को ठिकाना मिल गया। और बाबा बार बार बाबा को याद करना। ठीक है, स्लोगन क्या है? ज्ञान को समझना और दूसरों को भी समझाना, वो भी विशाल बुद्धि कहेंगे ना। हाँ, क्योंकि सबको समझाएंगे ना, विदाउट एक्सेप्शन करना, उसको विशाल बुद्धि कहेंगे, कि सबके लिए एक समान। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। खुशी की खुराक। खुशी को खुराक क्यों बोला? कि खुशी खुशी से मिलती है तो हम हम ऊपर नीचे होते हैं ना, अगर हम खुश रहते हैं तो हमारी स्थिति भी ठीक रहती है, स्टेबल रहते हैं। कुछ और? और बाबा की मुरली से हमें खुशी की खुराक मिलती है। फूड फॉर द थॉट। जो चाहिए वही खुश हम तब रह सकते हैं जब हम हमारी खुशी सोच से श्रेष्ठ हो और आत्मिक स्थिति में हो। ये खुशी को खुराक बोला ना, खुशी तो हम तभी हाँ जी बोलिए। हमारे में तभी शक्ति की खुराक कमी मिलेगी ना, तभी हम अपना बाबा से खुराक ज्ञान हम का किसको मनन चिंतन भी करते हैं, तो वी आर वो गुण हमको मिल रहे हैं ना। अच्छा, खुराक हम ज्ञान रतन, फिजिकल, मतलब मैं आई एम टेकिंग इन दैट पर खुराक हम किसको बोलते हैं? फूड। जब हम अच्छा जो हम खाना खाना खाते हैं, है ना? और तो क्यों हमें खाते हैं? एक मिनट, क्यों खाते हैं खाना? कि हमारे बॉडी शरीर को को नरिश करने के लिए। और ज्ञान जब हम सुनते हैं तो हम अपने मन बुद्धि को नरिश कर। हाँ, मतलब खुराक वो जो मुझे ज्ञान चाहिए, जो मेरे शरीर को चाहिए, वो हो गई फिजिकल खुराक। ठीक है ना? और कभी खुराक कभी किसको भूख भी देते लग हैं? जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुरली जैसे हम सुन रहे हैं, ये भी एक हमारी खुराक है ना, जो हमें नरिश कर रही है हमारी बॉडी। ये जस्ट आत्मा के वन लिए खुराक सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा सा डायरेक्शन उसकी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। खुराक इसलिए लेते हैं ताकि जो शरीर को मैंने वो दिया, राइट? और जब वो मिल जाता है तो शरीर क्या हो जाता है? कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, किसी को बहुत भूख लगी हो, बहुत देर से खाना नहीं खाया, तो वो उस खुराक को खाता है, राइट? और आत्मा के गुण, आत्मा को क्या चाहिए? हम कोई भी कर्म करते हैं, हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है उससे मुझे खुशी मिलेगी।
हम कपड़े खरीदते हैं, खुशी मिलेगी, मूवी देखते हैं, खुशी मिलेगी, हम कॉफी शॉप जाते हैं, फ्रेंड्स को मिलते हैं, फोन करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, बड़ा मकान बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें लगता है ये करने के बाद मुझे खुशी मिलेगी, इसीलिए करते हैं ना। क्योंकि क्यों करते हैं, क्यों खुशी चाहिए? क्योंकि आत्मा का वो निजी गुण है। जब तक जब तक आत्मा को वो नहीं मिलता तो आत्मा कंफर्टेबल नहीं होती। शरीर को चाहिए पानी, तो जब प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे, भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे, प्यास लगी है तो खाने से काम नहीं चलेगा, तो पानी ही चाहिए। इट्स अ नीड। आई नीड एयर। अब मुझे हवा नहीं मिली, अब तो किसी को हवा मिलनी बंद हो जाए, उसको बोलो ये बड़ा अच्छा खाना है, वो खाएगा नहीं। वी नीड ऑल द 5 elements फॉर द बॉडी। सिमिलरली वी नीड ऑल दीज गुण फॉर द सोल। तो जब उसके पास वो सारे गुणों से संपन्न होती है, तब वो खुश रहती है, और इसीलिए वो उसकी खुराक है। खुराक क्या होती है? जो जिसको चाहिए वो मिले, वही खुराक होगी। जो आप सबने बोला राइट है, ज्ञान भी खुराक है। ज्ञान से ही खुशी मिलती है, क्योंकि हमारी समझ बढ़ती है। वो फिर नेक्स्ट स्टेप है, जो आपने सबने बोला वो करना है। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि जो हमारे ओरिजिनल जो हमारे हमारे जो गुण हैं, जब उसमें हम हो जाते हैं तब वो हमारी असली खुराक है। इट इज जब अ आत्मा नीड, इट इज अ नीड। हम जब बहुत ज्यादा बोल लेते हैं, कहते हैं बस अब मेरे को नहीं बोलना, चुप, शांति चाहिए मुझे। बहुत लाउड म्यूजिक, कोई डिस्कोथेक में चला जाता है, कहता है यहाँ से बाहर निकलो, फट गया सिर, है ना? जी क्योंकि शांति ओरिजिनल गुण जी है ना? वो मतलब तो वही खुराक होती है, और वही फिर खुशी देगी। हम बाहर की दुनिया से खुशी ढूंढते रहे ना, बाबा ने अंदर की दुनिया से खुशी ढूंढने का तरीका बताया, जो आपने सबने बताया। और अंतर्मुखी होते हैं तो उसमें उसमें हम फिर खुश रहते हैं, और वो सब सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। तंदुरुस्त किसको क्या? आत्मा के लिए। ठीक है। और एक बात और इम्पोर्टेंट थी, ब्रह्मा बाबा ने इतनी मुश्किल परिस्थितियों को, उनको क्या क्या कलंक लगाए, कैसे पार किया, क्या बोला उन्होंने, कौन सा शब्द यूज किया? नथिंग न्यू। यस। ये पहले भी हुआ था। ये पहले भी। तो हमने आप सबके सामने, कईयों के घरों में किसी को डेंगी है, बीमार है, जो भी है, हमने क्या करना है? नथिंग न्यू। इस सिचुएशन को मैं पार कर चुकी हूँ। आई नो सेइंग इट इज इजियर देन डूइंग, पर हमें करना है। ठीक है। तो आज कौन सा पॉइंट लेंगे मनन चिंतन के लिए? यही ले लीजिए दीदी, खुशी की खुराक। ठीक है। आज थोड़ा समझ आया ना? इसको अब एक्सप्लेन करना, पर इसके बारे में सबने पहले सोचना है। सुबह के 2 3 4 घंटे बार बार उसके बारे में चिंतन करो, मतलब क्या है ना? खुशी की खुराक किसे कहेंगी? ठीक है। और मन को बिजी रखने का प्लान बनाना है, ये हमारा हमेशा के लिए रहना है। अपने मन को हमको बिजी रखना है, ये फॉर एवर प्लान है। एम ऑब्जेक्ट को अचीव करना है तो वो हमको करना है। और ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या क्या करेंगे? मैं खुशनुमा आत्मा हूं, और अपने को खुश करने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, खुशी का अर्थ क्या है, उसमें टिकेंगे और बाबा से मिलन मनाएंगे। ठीक है। ये समान में रहेंगे, मैं खुशनुमा आत्मा हूँ। दोनों साथ साथ चलेंगे ना, तो आपको करना भी इजी लगेगा। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे।
अपनी स्वस्थिति में टिक जाएंगे। अपने आप को देखिए, पावरफुल लाइट से मैं सितारा जगमगा रहा हूं। खुशी की खुराक से संपन्न हूं, अंतर्मुखी हूं। मेरा मन और बुद्धि सदा अंतर को ही देखता है। बाहर की दुनिया, बाहर की बातें सब धूल छाई हो जाएंगी, तो मैं अटेंशन देती हूँ स्वयं पर। चिंतन करेंगे, मुझे खुशी क्या देती है, कब मैं उस खुशी का आनंद लेती हूँ। वो क्या है जो मुझे एक कंफर्टेबल खुशी के लेवल पर ले जाता है। बाबा का ज्ञान, ज्ञान का चिंतन, बाबा का साथ, बाबा की सभी बातें मुझ आत्मा को कंफर्ट देती है। शरीर को जब जो चाहिए हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमें बाहर की दुनिया से एक्सेस लेनी पड़ती है। पर ये मेरी खुशी मेरे अंतर की बात है, जिसके लिए मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं। ये खुशी मेरा खजाना है, मेरा अपना है, जो सदा मुझ में ही समाया है। मैं खुशी स्वरूप आत्मा उस खुशी को प्रदान करने वाले को याद कर रही हूँ। तो मन और बुद्धि को ले जाए उसके पास और उस अल्टीमेट सोर्स के पास पहुंच जाए। मैं जगमगाता सितारा परम धाम में अपने पिता के पास उस महाज्योति परम की किरणों के नीचे इस साथ का आनंद लें।
खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों से प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। परम धाम से हम सब नीचे आ जाएंगे, दोनों भ्रिकुटियों के बीच, और आज सारा दिन इसी खुशी को बरकरार रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Recording stopped.